सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। दुमका और बेरमो उपचुनाव का परिणाम तय करेगा किसमें कितना है दम। दुमका और बेरमो का परिणाम झारखंड की दशा और दिशा तय करेगी। उपचुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। महागठबंधन से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो राजद से बाबूलाल मरांडी चुनावी कमान संभाले हुए हैं। दुमका और बेरमो सीट महागठबंधन और राजद के लिए जीतना क्यों है जरूरी। दुमका और बेरमो के मतदाताओं का फैसला किसके पक्ष में जाएगा। झारखंड में 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहा है। दुमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बसंत सोरेन हैं और बेरमो से कांग्रेस उम्मीदवार अनूप सिंह हैं। वहीं भाजपा ने दुमका से डॉक्टर लुइस मरांडी और बेरमो से भाजपा ने योगेश्वर महतो बाटुल को मैदान में उतारा है। 3 नवंबर को दोनों सीटों के लिए मतदान होगा और 10 नवंबर को मतगणना होगी। उपचुनाव कई मायने में खास और दिलचस्प बन गया है। दुमका सीट से दिसोम गुरु शिबू सोरेन के छोटे बेटे और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन उम्मीदवार हैं। इसी सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विजयी हुए थे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी को मात दी थी। सीएम हेमंत सोरेन के दुमका सीट छोड़ने के कारण चुनाव हो रहा है। वहीं बेरमो उपचुनाव कांग्रेस के राजेंद्र सिंह के निधन के बाद सीट खाली हो गया था। यहां से राजेंद्र सिंह जी के बेटे अनूप सिंह उम्मीदवार हैं। दोनों ही जगह अपनी जीती हुई सीट को बचाने के लिए महागठबंधन एकजुट होकर ताकत झोंक रही है। वहीं राजग अपनी खोई हुई सीट को पाने के लिए एकजुट होकर चुनावी मैदान में कमर कस चुकी है। पूरी राजनीति और नेताओं का दल दुमका और बेरमो में शिफ्ट हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंप चुके हैं। चुनावी रणनीति के तहत अमली जामा पहनाया जा रहा है। महागठबंधन से चुनावी कमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभाले हुए हैं। वहीं राजग से पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी कमान संभाले हुए हैं। चुनावी जंग में जुबानी जंग, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और इसी के साथ विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने का दौर भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगे जा रहे हैं। कई वादों के साथ एक दूसरों की कमियों को भी गिनाई जा रही है। कोरोना संक्रमण के खतरे और चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए चुनाव प्रचार की जा रही है। इस दौरान माता रानी का दरबार भी सज गया है। माँ दुर्गा की पूजा हो रही है। पूजा पर भी कोरोना का असर है, लेकिन माँ शेरा वाली की आराधना और आशीर्वाद लोग ले रहे हैं। नेतागण भी माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं और अपनी अपनी जीत के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। उपचुनाव के बहाने महागठबंधन और राजग अपनी अपनी ताकत और लोकप्रियता का प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पुराने जगह पहुंचकर चाय की चुस्की भी लेते हैं। वहीं हर उम्र के लोगों से भी सहज होकर मिल रहे हैं। अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर किए हैं कि कई बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का साथ और बच्चों का विश्वास हमेशा नई शक्ति देता है। आगे लिखते हैं, युवाओं की शक्ति हमारे देश की शक्ति है। उनके भविष्य के प्रति मेरी भी चिंताएं हैं। वहीं
बाबूलाल मरांडी भी अपने सोशल साइट्स पर शेयर किए हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन झूठे वादे करके सत्ता पर काबिज हुई है। गरीब व आदिवासी की बहू बेटियों के साथ आए दिन दुष्कर्म और अत्याचार हो रही है, लेकिन हेमंत सरकार को इसकी तनिक भी परवाह नहीं है। इस तरह चुनावी मैदान से सोशल प्लेटफॉर्म तक में जंग छिड़ी हुई है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपराध के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 1200 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं आपके सामने है, वो पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार। मुख्यमंत्री जी के जहां से वो निर्वाचित हुए हैं उस जिले में भी लगातार महिला पर, आदिवासी महिला पर लगातार बलात्कार की घटनाएं घट रही है। दलित महिला के साथ पुलिस का व्यवहार, एक 15 साल की लड़की के साथ जिस प्रकार से बलात्कार की घटना घटी और सरकार में बैठे हुए लोग उसको छुपाने के लिए प्रयासरत थे। बरहेट में जहां उनका विधानसभा है, मैं स्वयं डीसी और एसपी से बात करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोगों के दबाव के कारण ये मामला सार्वजनिक रूप से आया था। मुख्यमंत्री जी दुमका में घूम रहे हैं। दुमका में भी एक ऐसी बलात्कार की घटना घटी जिसको मैं भी वहाँ उपस्थित था, जिसके पोस्टमार्टम कराने की व्यवस्था हम सब लोगों ने किया, लेकिन सरकार और सरकार में बैठा हुआ जो राजनीतिक दल है, एक आदमी भी उसके आंख के आंसू को पोंछने का काम नहीं किया। ये सरकार का अंश है। मैं आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके मीडिया के मेरे साथियों से महिलाओं के उत्पीड़न के मामले को थोड़ा आप सरकार का दर्पण के रूप में सरकार को दर्पण दिखाने का आप काम करें। दुमका और बेरमो सीट महागठबंधन और राजग के लिए जीतना क्यों मायने रखता है? राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा यह भी है कि सत्ता पक्ष को स्थिर सरकार चलाने के लिए दोनों सीट जीतना अहम है। वहीं एक कयास यह भी लगाया जा रहा है कि भाजपा अगर दोनों सीट निकालने में कामयाब हो गई तो झारखंड की राजनीति में नया समीकरण बनने की संभावना है। तब वर्तमान सरकार के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। चुनावी माहौल में कई बातें सामने आती हैं, कई समीकरण बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन मैदान में बाजी कौन मारेगा यह तो मतदाता ही तय करेंगे, जो कि खामोश हैं, दोनों की बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं अपनी क्षेत्र की विकास और झारखंड के भविष्य के लिए किस पर अंगूठा लगाएंगे, यह चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। हमारे इस राज्य के विभिन्न जगहों से चुनाव लड़ चुके आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी भी आज इस चुनावी मैदान में भाजपा के प्रचार पर। मुझे समझ में नहीं आता कि उनको आखिर हो क्या गया। चंद महीने पहले जिनके विरोध में भाजपा को कटघरे में खड़ा किया, आखिर वो किस उद्देश्य के तहत लोगों के बीच में जाकर के वोट मांग रहे हैं? मेरा सोच से परे मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसा आखिर उनमें क्या परिवर्तन आ गया? आखिर उनको भाजपा में ऐसा कौन सा परिवर्तन दिख गया जो आज भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, जीत दिलाने की सुनिश्चित करते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं सीएनटी एसपीटी पर उनकी क्या राय है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं झारखंड मोमेंटम में हुई लूट पर उनकी राय क्या है?
जेल में बंद छोटे छोटे मुकदमे में यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ों के विषय में उनकी क्या राय है? फर्जी तरीके से पूर्व की सरकार ने नौकरी दिलाने के नाम पर नक्सली घोषित करने पर उनकी क्या राय है? मेनहट घोटाले में उनका क्या राय है? कंबल घोटाले में उनका क्या राय है? और जमीन घोटाला में भी क्या उनका राय? हम तो यही कहेंगे कि यह जो पब्लिक है सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्राइबल इंडिया टीवी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।